भगवान विष्णु ने क्यों दी अपनी ही पत्नी को नौकरानी बनने की सजा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की है। आखिर क्यों विष्णु जी ने ही अपनी ही पत्नी को बना दिया नौकरानी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी, ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और पवित्र है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो इस कहानी को सुनेगा उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो पूरा देखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रिय दर्शकों, आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की अमृत कथा। ये उस समय की बात है जब विष्णु जी धरती लोक में भ्रमण करने के लिए आने वाले थे। यह देखकर माता लक्ष्मी के मन में ऐसी उत्सुकता जागी कि भगवान विष्णु जी से सवाल किए बिना रह नहीं सकी। माता ने पूछा, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा, देवी, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो भगवान नारायण बोले, देवी, आप चलना चाहती हैं तो जरूर चलिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। लक्ष्मी जी ने यह शर्त मान ली और इसके बाद दोनों धरती लोक पर जाने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी धरती लोक पर पहुंचे, जहां रात को बरसात होने की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया था। ये देखकर माता लक्ष्मी जी प्रकृति की सुंदरता में इतनी खो गई कि वो विष्णु भगवान को जो शर्त दी थी वो शर्त ही भूल गई। इधर उधर देखते हुए उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। वहीं पास के बगीचे में फूलों से खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी वहीं गई और वहां से फूल तोड़ने लगी। इसके बाद वो विष्णु जी के पास पहुंची। माता के हाथों में फूल देखकर नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी अपनी शर्त भूल गई हैं, लेकिन उनके सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो किसी माली के बगीचे से फूल चुरा कर लाई हैं। माता लक्ष्मी को जब ये बात का एहसास हुआ, उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रिय, तुमसे जो गलती हुई है वो पाप की श्रेणी में आती है, इसलिए इस गलती की माफी नहीं मिल सकती। और इसकी सजा यह है कि जिस माली के बगीचे से तुम ये फूल तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के यहाँ 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु वापस वैकुंठ चले गए और माता एक गरीब कन्या का रूप लेकर उसी माली के घर चली गई। उस माली का नाम माधव था। माता जब माधव के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के नाम पर माली के पास एक टूटी फूटी सी कुटिया है, जिसमें उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। लक्ष्मी जी माधव के पास गई और उससे बोली, बाबा, मैं एक गरीब कन्या हूँ। मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
यह सुनकर माली चौंक गया। उसने कहा, बेटी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, किसी तरह बगीचे के फूल बेचकर मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूं? लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरी बेटी की तरह रह सकती हो। जो कुछ रूखा सूखा हम सब खाते हैं वही तुम भी खा लेना। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी का मन मोम की तरह पिघल गया और वो वहां रहने लगी। माता लक्ष्मी के आने से माली के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसकी फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई, उसने गाय, नया घर, पत्नी के लिए गहने और तो और अपनी बेटी और बेटों के लिए बहुत से नए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन माधव अकेला बैठा था, अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तब उसका ध्यान इस बात पर गया कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है, क्योंकि इसके आने के बाद से ही मेरे धंधे में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये जरूर किसी देवी की अंश है। धीरे धीरे समय बीत गया और माता को उस घर में 3 साल हो गए। एक रोज माधव खेतों में से काम करके अपने घर वापस आ रहा था। उसने देखा उसके घर के दरवाजे पर एक तेजस्वी रूप गहनों से लदी एक महिला खड़ी है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो समझ गया कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही है। इसके बाद माधव तुरंत माता से माफी मांगने लगा। माता ने उसे कहा, माधव, तुम जैसे साफ दिल वाले इंसान के घर यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे इतने साल तक अपने घर में रखा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आज से तुम्हारे घर में हर प्रकार की खुशियों का वास होगा और तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी रथ में बैठकर वैकुंठ धाम चली गई। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आप किस तरह का कहानी, इस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे, हमें बताएं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।